श्री कृष्ण अनंत रूपों वाले भगवान। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार अनंत रूपों वाले भगवान हैं। उनके हर रूप में एक अनोखी विशेषता है, एक अनोखा संदेश है। कभी वो बांसुरी बजाने वाले प्यारे से कान्हा हैं जो अपनी मधुर धुन से सबका मन मोह लेते हैं, तो कभी धर्म की रक्षा करने वाले योद्धा जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को मार्गदर्शन देते हैं। कभी वो माखन चुराते हैं, अपनी बाल लीलाओं से सबको हंसाते हैं, तो कभी गीता का उपदेश देते हैं, जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरलता से समझाते हैं। उनके हर रूप में एक सीख छिपी है, एक नई प्रेरणा है। हर रूप में एक नई दिशा है। श्री कृष्ण का जीवन लीलाओं से भरा हुआ है। उनकी लीलाएं हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। उनकी हर लीला हमें जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाती है। उनके जीवन की कहानियां हमें सच्चाई और न्याय का मार्ग दिखाती हैं। वो हमें प्यार, दया, धैर्य और साहस का पाठ पढ़ाते हैं। उनके उपदेश हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। नंदलाल, माखन चोर, जिसे सब प्यार से कान्हा बुलाते थे। ब्रज में श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा मैया के लाडले बेटे थे। उनका बचपन बहुत ही प्यारा और नटखट था। नटखट कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। वो हमेशा माखन खाने के नए नए तरीके ढूंढते रहते थे। वो चुपके से माखन की मटकी तोड़ते और फिर माखन का आनंद लेते। अपनी सहेलियों के साथ मिलकर माखन खाते और सबको हंसाते। यशोदा मैया जब माखन चुराते हुए कृष्ण को पकड़ लेती तो वो बहुत गुस्सा दिखाती, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहती, कान्हा, तुमने फिर माखन खाया? कृष्ण अपनी मासूम आंखों से देखते और कहते, नहीं मैया, मैंने नहीं खाया। उनके चेहरे पर माखन लगा होता। उनकी ये प्यारी लीलाएं हमें बताती हैं कि भगवान भी हमारे बीच एक बच्चे की तरह रहते हैं और हमें खुशियां बांटते हैं। फल वाली महिला और भगवान। एक दिन एक औरत जो फल बेचती थी, अपने ताजे और रंग बिरंगे फल लेकर द्वारिका आई। वह बहुत मेहनती और ईमानदार थी। जब वह श्री कृष्ण के घर के सामने से गुजर रही थी, तब श्री कृष्ण को कुछ फल खाने का मन किया। जब कृष्ण ने उस फल बेचने वाली महिला से कुछ फल मांगे, तो उसने कृष्ण से उन फल के बदले कुछ मांगा। वो श्री कृष्ण को फल बेचना चाहती थी। उसने सुना था कि श्री कृष्ण बहुत दयालु और उदार हैं। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, आपके पास क्या है? महिला ने अपने फल दिखाते हुए कहा, मेरे पास ताजे और मीठे मीठे फल हैं। महिला ने कहा, मेरे पास मीठे मीठे फल हैं। ये फल बहुत स्वादिष्ट और ताजे हैं। फल के बदले अनाज देने के लिए कृष्ण घर के अंदर दौड़ते हुए गए और मुट्ठी भर अनाज लेकर वापस फल वाली के पास आए। परंतु आते आते उनके हाथ से सारा अनाज गिर जाता था। कृष्ण बार बार घर के अंदर जाते और कुछ अनाज अपने हाथ में लेकर आने की कोशिश करते हैं, परंतु सारा अनाज नीचे गिर जाता। उसने अपने दिल से अनाज दिया, जो उसके पास सबसे कीमती था। यह देखकर वह फल वाली बहुत प्रसन्न हुई और उसने कृष्ण को सारे फल दे दिए। कृष्ण अंदर अंदर उस फल वाली से बहुत प्रसन्न हुए। जब वह फल वाली अपना खाली टोकरा लेकर वहां से चली गई और अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसकी टोकरी सोने और जवाहरात से भरी हुई है। उसके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आ गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए प्यार और भक्ति ही सबसे अच्छा रास्ता है। सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। कृष्ण को गोविंद क्यों कहते हैं? एक दिन भगवान कृष्ण के पास एक कामधेनु नामक गाय स्वर्ग से पहुंची। उस गाय ने कृष्ण को बताया कि वह देवलोक से उनका अभिषेक करने आई है, क्योंकि कृष्ण पृथ्वी पर गायों की रक्षा कर रहे हैं। उस गाय ने कृष्ण को पवित्र जल से नहलाया और उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। उसी समय भगवान इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर विराजमान होकर वहां प्रस्तुत हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा कि आपके इन पुण्य कार्यों के लिए पूरे विश्व के लोग आपको गोविंद के नाम से जानेंगे। तभी से श्री कृष्ण को गोविंद भी कहा जाने लगा। कृष्ण और पूतना असुर की कहानी।
कृष्ण के मामा कंस का वध भगवान कृष्ण के हाथों ही लिखा था। यह जानने के बाद बार बार कंस अलग अलग असुरों को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा करता था। एक बार कंस ने एक पूतना नाम की रक्षाशनी को भेजा। पूतना वृंदावन पहुंची और उसने एक सुंदर महिला का भेष बदलकर कृष्ण को हर घर में ढूंढना शुरू किया। उस समय कृष्ण बहुत छोटे थे। जब वह कृष्ण के घर पहुंची तो उसने कृष्ण को पहचान लिया और कृष्ण को दूध पिलाने का बहाना बनाया और अपना विषैला दूध पिलाने के लिए गोदी में उठाया। लेकिन श्री कृष्ण उसकी चाल समझ गए। जब वह कृष्ण को अपना जहरीला दूध पिलाने लगी तो उसको लगा कि कृष्ण दूध पीते ही मर जाएंगे, परंतु कृष्ण तब तक दूध पीते रहे जब तक उस राक्षस महिला की मृत्यु नहीं हो गई। उन्होंने दूध पीते पीते ही पूतना को मार डाला। उसकी मृत्यु होते ही वह अभी अपने असली क्रूर रूप में आ गई। इस तरह उन्होंने राक्षसों को मारकर धरती को पाप से मुक्त किया।